योग सूत्र के दूसरे पाद में आज 10वां सूत्र करेंगे। 10th सूत्र जो डिस्कशन चल रहा है क्रिया योग के बारे में था। तपः स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहते हैं। और इनका काम है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये आगे जा करके ध्यान कराने में हेल्प करते हैं। और जो क्लेश हैं, जो दुखों के कष्टों के कारण हैं, उनको कमजोर कर देते हैं। तो सवाल है कि ये कौन से दुखों के कारण है क्लेश। तो बताया 5 क्लेश हैं। अविद्या, उल्टा ज्ञान और रॉन्ग फॉल्स नॉलेज। अस्मिता, ईगो, शरीर और आत्मा को, मन या आत्मा को एक ही समझना, एक साथ समझना। राग, लाइकिंग डिसलाइकिंग, जो हमने सुख भोगा है, उस सुख भोगने के बाद जो उसके बाद एक वासना क्रिएट हुई, वो राग है। द्वेष, जो दुख या कष्ट कहीं हमें एक्सपीरियंस किया है, उसे जो जनरेट हुआ मेमोरी, उसके कारण जो वासना पैदा हुई, उन चीजों से दूर रहना। और अभिनिवेश, मौत से डर, दूसरे अर्थ के ना मरने की इच्छा या जीवन के प्रति प्यार। ये 5 चीजें होते हैं जो दुखों के कारण होते हैं, सारी समस्याओं के जड़ होते हैं। इनकी एक एक चीजों की डिटेल में हमने समझा, एक एक सूत्र उसके लिए था। अब अगला जो सूत्र आज जो करेंगे, ये कनेक्शन जोड़ना है क्रिया योग और जो 5 क्लेश हैं। जो क्रिया योग के प्रसंग में ये कमिट किया गया कि क्रिया योग से क्लेशों को कमजोर किया जाता है, उसकी तरीका या प्रोसीजर अभी बताएंगे। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। ते मतलब वो 5 क्लेश: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये पांचों क्लेश सूक्ष्म जब हो जाते हैं, किसके द्वारा? ये क्रिया योग की प्रैक्टिस के द्वारा। क्रिया योग किसको कहते हैं? स्वाध्याय, तपह सबसे पहले तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति। इन तीनों का अभ्यास करने से जब ये 5 तरह के क्लेश, दुखों के कारण सूक्ष्म हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तब प्रतिप्रसव हेय। तो प्रतिप्रसव थ्योरी से उनको हेय नष्ट कर दिया जाता है। ये प्रतिप्रसव क्या है? प्रसव का अर्थ होता है जन्म होना, पैदा होना। पर प्रतिप्रसव उसकी अपोजिट है। तो प्रसव की अपनी प्रोसीजर है पैदा होने की। एक कंसेप्शन होता है या बिगिनिंग पॉइंट होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, बढ़ता है। तो इसी को प्रसव के या पैदा कर। तो क्लेश भी पैदा होते हैं किसी कारण से। प्रतिप्रसव नष्ट होने की जो प्रोसेस है, प्रसव पैदा होना, प्रतिप्रसव नष्ट होना, उसकी प्रोसेस है। तो यहाँ प्रतिप्रसव किसको कहा? बनने का अपोजिट, मतलब नष्ट होना। नष्ट कब होता है? जब आपका मन नष्ट होता जाता है। मन का नष्ट होना ही सब कुछ का नष्ट होना है। सब कुछ का मतलब जो भी आपके मन में संस्कार वगैरह है। तो मन के नष्ट होने के मन कैसे नष्ट होता है? तो वो जो सांख्य थ्योरी, आपको वो याद रखें। वो जो इवोल्यूशन हुआ है प्रकृति से, महत्त्व, अहंकार, तन्मात्रा, तन्मात्रा से मन आदि, फिर सूक्ष्म महाभूत, स्थूल महाभूत आदि, ये सृष्टि की इवोल्यूशन की प्रोसेस है। प्रतिप्रसव इसकी उल्टी प्रोसेस है। मन नष्ट होने का मतलब नहीं है कि कोई ईंट पत्थर के तरह नष्ट हो जाता है। मतलब वो अपनी प्राइमोडियल स्टेट में चला जाता है। इसी को प्रतिप्रसव कहते हैं। और ये आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा, योग साधना के द्वारा अचीव करेंगे। मन इतना कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा कि वो फंक्शन लेस हो जाएगा, होते हुए भी उसकी कोई न रहने के बराबर है। और वो धीरे धीरे वो प्रकृति, मूल प्रकृति से में लीन होता जाएगा। जब मन कमजोर होता जाएगा,
और आपकी क्लेश भी उसी के साथ ही कमजोर होते जाएंगे। और एक समय आएगा जहां आपके सारे क्लेश अपने आप हेय नष्ट हो जाएंगे। व्यास भाष्य देखते हैं। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, वो जो 5 कष्टों के कारण है, जब दग्धबीज हो जाएं। ये ध्यान रखिए, ते पंच क्लेशा दग्धबीजा कल्पा। जब वो 5 क्लेश दग्ध बीज के तरह बन जाते हैं। दग्ध बीज सबकी, ये तो योग दर्शन का बहुत ही यूनिक वर्ड आपको पता चला है ना। भुना हुआ बीज, ना, रोस्टेड सीड, है ना। रोस्टेड सीड के तरह जब ये पंचक्लेश बन जाते, तो रोस्टेड सीड क्या होता है? सीड एग्जिस्ट करता है, पर सीड में पोटेंसी खत्म हो जाती है पैदा करने की। मूंगफली अभी भी है, आप खा सकते हो उसको, पेस्ट बना सकते हो या फेंक भी सकते हो। जब तक वो मूंगफली है तो है, आप उसका जो करना है करो। पर उस मूंगफली से आगे कोई मूंगफली का पौधा नहीं उगने वाला, क्योंकि रोस्टेड पीनट है ना? तो इसी तरह ये क्लेश जब रोस्टेड बीज की तरह, सीड की तरह, भुने हुए बीज की तरह हो जाते हैं, उनके अंदर की जो पोटेंसी है कुछ पैदा करने की, कुछ आगे बढ़ने की, वो नष्ट हो जाता है। वो किससे नष्ट होता है? इन क्रिया योग के तीनों साधना के द्वारा कमजोर होते हैं, नष्ट होते हैं ध्यान के द्वारा। और जब वो दग्धबीज की तरह बन जाते हैं, फिर क्या होता है? योगिनः चरिताधिकारे, उस योगी का, जिसका चेत मतलब माइंड, चरिताधिकार, जो उसको करना था उस माइंड को, अब वो कर लिया। जो उसको करना था उसने अब कर लिया है। आपको, आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपको वो कहें कि अब आपका काम हो गया है, आपको रिटायरमेंट ले लेना, या हम आपको निकालते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं बात करने की। एक तरीका ये भी है, आपका काम अब हो चुका है, जितना आपसे करना था वो सब हो चुका है, इसका मतलब अब आपकी जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं चरिताधिकार संपन्न। मन को जो करना था कर लिया, मतलब अब कुछ करने के लिए है नहीं। आपने कठोपनिषद में भी इस तरह के यूज पढ़ा है। जब वो नचिकेता के पिताजी यज्ञ में दान दे रहे थे, तो उन्होंने देखा दुग्ध दोहा भुक तत्व, मतलब ऐसी गायें जिनकी दूध दूह ली गई है, मतलब आप दूध देने लायक नहीं है। ये लिखा नहीं है, ये लक्षण है, ये हमें समझना होता है। ऐसी गायें जो घास खानी थी खा चुके हैं, मतलब इतनी बुढ़ी हो गई कि अब घास खा नहीं पाते हैं, लिक्विड लिक्विड आहार पर जिंदा है। भुक्त भोगा, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कभी कभी बोलते हैं, क्या दादाजी, आपने तो जिंदगी भोग ली, अब क्या पीछे पड़े हो, अब छोड़ो सब। कहते हैं भुक्त भोगा, जो भोगना था भोग चुके, मतलब आप भोगने का कुछ बचा नहीं। तो ये कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसका मतलब होता है अब आप यूजलेस हो, अब आपका कोई काम नहीं है। यही यहाँ मन के लिए चरिताधिकार, ऐसा मन जिसका अधिकार, जो उसकी पावर था, जो उसकी काम करने का जो भी था, वो चरित्र वो सब हो चुका है। अर्थात अब मन यूजफुल नहीं रहा। तो तब मन क्या होता है? प्रलीन, विलीन हो जाता है। विलीन कहाँ हो जाता है? विलीन मतलब डिसअपियर हो जाता है। कहाँ डिसअपियर होता है? अपने मूल तत्व में। उसी मन के साथ ही तेनैव अस्तम गच्छन्ति, ये 5 क्लेश भी नष्ट हो जाते। ये कौन सी स्टेट है? समाधि की स्टेट में। तो समाधि के स्टेट में मन के साथ साथ ये 5 क्लेश भी नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ ये जो क्लेश की वैसे तो जो लोग आज हैं या नहीं है, आपको ध्यान रखना है, आगे की जो 2-3 क्लास है वो मिस करने लायक नहीं है। बहुत ही
इंपॉर्टेंट डिस्कशन आगे से चलेंगे। ये क्लेश की रेफरेंस से शुरू होगा कर्म सिद्धांत। ये कर्म जो कैसे कर्म, कर्म संस्कार, उसका फल की जो प्रोसीजर है, हम बहुत बार सुना है, डिस्कशन करते हैं। उसकी यहाँ शास्त्र प्रमाण के साथ बहुत ही इलाबोरेट वे में आप पढ़ेंगे। और ये शुरू हो जाती है इसी सूत्र से, उसकी हल्के हल्के इंट्रोडक्शन होता है। और 12वें सूत्र में हम 10वां पढ़ रहे हैं, 13वां सूत्र से वो कर्म सिद्धांत आप 2-3 श्लोक, 2-3 सूत्र में पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे जो कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, उसमें आपको मौका मिलेगा क्लियर होने का। तो ये जो पंच क्लेश है ना, मैं ये क्यों मुझे याद आया वो सूत्र बताने की। ये पंच क्लेश जब तक आपके अंदर हैं, आप जो कुछ भी काम करते हैं इन्हीं के कारण करते हैं। या तो डिल्यूजन अज्ञान के कारण, या ईगो के कारण, या अटैचमेंट अवर्सन, या मौत के डर से, या जिंदा रहने की प्यार से करते हैं। तो क्योंकि ये अंदर जो एक्चुअल भाव है ये है, ऊपर वाला तो रिफ्लेक्शन है। तो उसके कारण आपके माइंड में मेमोरी डेवलप होते हैं, कर्म संस्कार। अगर ये क्लेश नष्ट हो गए तो फिजिकली फिर आप वही चीजें करते रहेंगे, पर वो संस्कार नहीं डेवलप होंगे। तो संस्कार डेवलप नहीं होंगे तो समाधि प्रोसेस में आगे जा करके वो आप खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, पर उनका अब वो मेमोरी नहीं बन रहा है। तो मेमोरी नहीं बन रहा है तो मरने के बाद आपको क्या पैदा होना है, क्या कैसा जन्म मिलेगा, उन सब के लिए कुछ बचा नहीं होता है। तो ये क्लेश समझने के बाद क्लेश से इंटरलिंक होकर के वो टॉपिक शुरू होगा कर्म थ्योरी। कर्म थ्योरी, और यही कर्म थ्योरी हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी होने वाले हैं, या मरने के बाद जो कुछ भी होगा, वो कर्म थ्योरी से समझेंगे। तो अभी थोड़ा वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा, जब क्लेश दग्ध बीज के तरह, रोस्टेड सीड की तरह कमजोर हो जाते हैं, फिर ये क्रिया योग के द्वारा वो वो क्या होते हैं, कमजोर होकर के मन जब अपने काम खत्म कर चुका होता है, डिसअपियर हो जाता है, अपनी एग्जिस्टेंस को खोता जा रहा होता है, उनके साथ ये भी खो देते हैं। नष्ट कैसे होते हैं ये पंचक्लेश? अगला सूत्र, ध्यान हेया तद वृत्तयः। ध्यान के द्वारा मन की वृत्तियां और ये जो क्लेश हैं वो हेय है, वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किसके द्वारा? मेडिटेशन के द्वारा। तो आंसर मिला, क्लेश एक्चुअली क्लेश नष्ट किससे होते हैं? ध्यान से नष्ट होते हैं। पर जो आजकल हम ध्यान करते हैं उसे नष्ट होना तो दूर की बात है, उनमें एक पैसे की रत्ती भर की फर्क नहीं पड़ता, उल्टा और मोटे होते जाते हैं क्लेश। क्यों? क्योंकि आप लेकर चले शेविंग रेजर से पेड़ काटने। अब ध्यान जो है वो शेविंग रेजर है, वो बहुत सॉफ्ट है, वो छोटी छोटी हल्की चीजों को काटता है। जो बड़ा पार्ट है वो क्रिया योग से कटता है। और आपने क्रिया योग तो किया नहीं, तपस्या की नहीं, ये शास्त्र अध्ययन किया नहीं, ईश्वर भक्ति की नहीं, ये मेडिटेशन पर पहुंच गए। तो मेडिटेशन में क्लेश कम नहीं होते हैं, क्लेश बढ़ते हैं। आप कहेंगे क्लेश बढ़ते क्या? क्लेश की क्या क्या नियम है, क्या क्या 5 है? अविद्या, अस्मिता। यह अस्मिता क्या होता है? ईगो। तो ध्यान करने से होता क्या है आजकल ध्यानियों का? ईगो बढ़ता है कि मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूं, मुझे आत्मज्ञान हो चुका है, आओ मैं तुम्हें परमात्मा दिखाता हूं। अस्मिता बढ़ती है। और अस्मिता कम किससे होती?
क्या बताया, क्रिया योग से क्लेश नष्ट होते हैं, कमजोर होते हैं। क्रिया योग तो आपने किया नहीं, मतलब आपने ना तपस्या कर रहे हो, ना ईश्वर भक्ति कर रहे हो, ना शास्त्राध्ययन कर रहे हो। तो आपकी पंच क्लेश में से जो ईगो, राग, द्वेष आदि, ये तो काम नहीं हो रहे, पतले भी नहीं हो रहे, तो ध्यान से कहाँ कटेंगे? उल्टा ध्यान से उनको और पुष्ट करें। हाँ, समझ में आती है। तो ध्यान से, ध्यान लास्ट स्टेज है, जहां बचा खुचा पेड़ का, जो मरा हुआ पेड़ है, उसको एक झोंका तोड़ देता है। वो सिर्फ हल्का सा झोंका। ध्यान तो बड़ी सॉफ्ट चीज है, उसमें कहाँ पावर है काटने। पर क्या है कि क्लेश तब तक भी सॉफ्ट हो चुके होते हैं। ऐसे होता है ना, जो मृत्युंजय मंत्र में आप पढ़ते हो, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वारुक, वो पका हुआ खरबूजा, जैसे पका हुआ खरबूजा अपने डंठल से, स्टक से छूट जाता है। हे प्रभु, मेरी मौत भी वैसे ही दो कि जब मैं मरूं तो फट से शरीर का, ये शरीर रूपक जो स्टक है, जो बांध के रखता है आत्मा रूपक फल को, वो झटके से निकल जाए। आम भाषा में बोले, हलाल से नहीं मारना भगवान, झटके से मार देना। क्योंकि हलाल दर्दनाक होता है, बहुत पेनफुल होता है, सालों बिस्तर में पड़े रहते हैं, बहुत सारे दर्द झेलते हैं, परिवार वालों की अ, कोई ऊपर से कोई अंदर से बहुत बद्दुआएं देते रहते हैं, कब ये मरेगा, कब मरेगा, कब मरेगा। और मैं तड़पता रहता हूँ, कष्ट भोगता रहता हूँ। ऐसी मौत देना कि रात को सोया, सुबह उठा तो घर वाले आए तो नहीं, है ना, ये झटके से। तो ध्यान से जो क्लेश नष्ट होंगे वो झटके वाली, बस हल्की सी झोंका आई, और वो जो पका हुआ खरबूजा, रात को आपके पेड़ों में आम भरे हुए हैं, सुबह उठे तो पके हुए आम सब नीचे गिरे पड़े। तूफान तो आया नहीं था, आंधी भी नहीं आई थी, क्या कि हल्की सी हवा चली, उस हवा में ही पके हुए आम टूट गए। यही हल्की सी हवा ध्यान है। पर क्या है कि वो आम क्योंकि पक चुके हैं, अब उनमें वो ताकत नहीं है टिकने की, तो वो हल्की हवा भी उसे तोड़ देती। तो जो पकाना है वो क्रिया योग का काम है, वो है ईश्वर भक्ति, स्वाध्याय और तपस्या। इससे आम पकेगा, टूटेगा तो हवा की झोंका से। क्रिया योग से पतले किए गए चीजों को ध्यान से नष्ट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं व्यास भाष्य। स्थितानाम तो बीज भावोपगतानाम। तो यहां जिन वृत्तियों की बात कही, मॉडिफिकेशन, क्लेशों की, वो उन चीजों की बात कही जिनमें बीज भाव, जिसमें सीड पावर है, जो कमजोर हो चुके हैं पर पोटेंशियल अभी भी है, वो ध्यान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। क्लेशानाम या वृत्तयः स्थूलाः ताः क्रिया योगेन तनुकृताः सत्य। क्लेशों की जो वृत्तियां, दुखों के, कष्टों के कारणों की जो वृत्तियां है, जो उनकी फंक्शन, ये वृत्तियां या फंक्शन का मतलब क्या होता है? क्लेशों की कितने टाइप, कितने तरह की स्टेट्स होते हैं, याद है? वो याद है किसी को? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये चार होते हैं, और पांचवा है निरोध। ये पांच स्टेट है, अर्थात या तो वो क्लेश बिल्कुल सबकॉन्सियस में, अनकॉन्सियस में, डोरमेंट स्टेज में पड़े हुए हैं। मतलब गुस्सा मेरे अंदर भरा तो पड़ा है, मतलब अंदर तो है, पर मुझे नहीं आ रहा है। 10 साल से मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, पर इसका अर्थ नहीं कि 11वें साल नहीं करोगे। तो सोया पड़ा है, बस उसको ट्रिगर करने वाली वो थोड़ी अभी इतने स्ट्रांग नहीं आए।
तनु, ऐसे क्लेश जो पतले हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं क्रिया योग आदि के द्वारा। विच्छिन्न क्लेश जो आते हैं जाते हैं। जब मैं प्यार करता हूं तो गुस्सा नहीं आता है, जब मैं गुस्से कर रहा होता हूं तो प्यार नहीं होता है, जब मैं किसी व्यक्ति के प्रति दया कर रहा होता हूं तो उस समय मैं उसके प्रति नफरत नहीं करता हूं। जब नफरत करता हूं तो दया नहीं करता हूं। तो एक फीलिंग जब हाई लेवल पर होता है, दूसरा दबा हुआ होता है। टाइम और प्लेस के हिसाब से बदलता रहता है, वो विच्छिन्न है। उदाहरण, वो क्लेशों की वो स्थिति जो बिल्कुल भरे पूरे बिल्कुल फंक्शनल स्टेट में है ना। उदाहरण, तो ये क्लेशों की जो चार तरह की फंक्शन है, ये सबके सब फंक्शनों को स्थूल, जब वो स्थूल अवस्था में होते हैं, ग्रॉस फॉर्म में होते हैं, उनको क्रिया योगे न तनुकृता, क्रिया योग के द्वारा उनको पतले किए जाते हैं। तब प्रसंख्यान ध्यान हातव्या, फिर प्रसंख्यान ध्यान से उनको नष्ट किया जाता है। यहाँ ध्यान का अर्थ ध्यान नहीं कहा, ध्यान के अर्थ को व्यास भाष्य कह रहा है प्रसंख्यान वृत्ति। प्रसंख्यान विवेक ख्याति, मतलब ध्यान के नहीं, ध्यान करते करते जब आपको विवेक ख्याति हो जाए, विवेक ख्याति आत्मा और बुद्धि इन दोनों को अलग अलग हैं ऐसा ज्ञान आपको हो जाए, तब ये जो पतले किए गए हैं क्लेश और इन क्लेशों की जो चार अलग अलग अवस्थाएं हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यावत सूक्ष्म कृता यावत दग्ध बीज कल्पा इति। ये कब होते हैं? जब वो सूक्ष्मीकृत होते हैं, जब वो पतले किए गए होते हैं, और जब वो दग्ध बीज, जब वो भुने हुए बीज के समान बन जाते हैं। उससे फायदा क्या है? फायदा है कि वो अभी तो रहेंगे, हो सकता है रहेंगे, पर है कि अब उससे कोई नया संस्कार पैदा नहीं होगा, जो आपको समझाया। व्यास भाष्य में इस प्रोसेस को एक खूबसूरत डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से समझाया। कह रहे हैं यथाच वस्त्राणाम स्थूलो मलः पूर्वम निर्धूयते पश्चात सूक्ष्मो यत्नेन उपायेन व अपनीयते। जैसे किसी कपड़े की बहुत जिद्दी दाग पहले अच्छी तरह धो दिया जाता है, फिर जो बचा खुचा है उसके लिए स्पेशल अटेंशन दे करके उसको क्लीन किया जाता है। कोई दाग कपड़े में आपकी अचार पड़ गया, कोई खाना गिर गया, या कोई रंग पड़ गया, अब जो नॉर्मल साबुन से या सर्फ से साफ करते हैं या वॉशिंग मशीन से साफ नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं? तो उसको सबसे पहले वो जो दाग पड़ा है उसको थोड़ा पतला बनाते हैं। जैसे आजकल आता है वो स्टेन रिमूवर टाइप का कुछ, पहले जमाने में उसमें नींबू फिम्बू रगड़ते थे, है ना, नींबू सोडा रगड़ के रख देते थे 2-4 घंटे। तो करके फिर उससे क्या होता है, वो हल्का सा रह जाता है। जब हल्का सा रह जाता है फिर नॉर्मल आप वॉश करते हैं तो क्लीन हो जाता है। बोले उसी तरह क्लेशों को क्रिया योग के द्वारा पतला करके ध्यान रूपक सूक्ष्म उपाय से, विवेक ख्याति रूपक सूक्ष्म उपाय से आप इसको नष्ट कर देते हो। स्थूल प्रतिपक्षा स्थूला वृत्तय क्लेशानाम सूक्ष्मस्तु महाप्रतिपक्ष। तो सिंपल बात है, क्रिया योग से क्लेशों को कमजोर करना होता है, विवेक ख्याति के द्वारा उसको नष्ट करना होता है। विवेक ख्याति मिलती है ध्यान प्रोसेस से। पर आप कहेंगे मैं ध्यान करते करते अपनी कमजोरियां को ठीक कर लूंगा। कमजोरियां मतलब, देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आजकल मॉडर्न डेज में काफी मिसपरसेप्शन फैल रहा है, क्योंकि मेडिटेशन इज गेटिंग पॉपुलर वेस्टर्न वर्ल्ड में भी और भारत में भी। जो बड़े बड़े शहरों में पढ़े लिखे लोगों में मेडिटेशन काफी पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत सारे मेडिटेशन सिखाने वाले आ गए हैं। तो उससे ये एक परसेप्शन क्रिएट होता जा रहा है कि मैं ध्यान करने गया और मुझे सब पाप धो गए या जो भी, मैं बदल गया। कुछ नहीं हुआ है। मैं सैकड़ों को जानता हूं, यहीं पर जानता हूं
वो साल में एक एक हर साल जाते हैं, विपासना करके आते हैं। वो एक नंबर के खड़ूस हैं, एक नंबर के गुसेल हैं, एक नंबर के कनिंग हैं। कनिंग है। हर साल विपासना करके आते हैं, और 10-10 मिनट आपको समझाएंगे विपासना में क्या होता है, कैसे होता है, मुझे कितना आराम मिला। पर जब मैं उनको देखता हूँ, मैं मन ही मन सोचता हूँ किस तरफ से तुम्हें तुम्हारा चेंज हुआ। हाँ, वो जो तुम 8-10 दिन गए, तुम्हें जरूर शांति मिली। शांति जरूर मिलती है। शांति तो आप फोन छोड़ दो, टीवी छोड़ दो, लोगों से बात कर करना छोड़ दो, आधा एक घंटा वैसे भी मन शांत करके बैठो, शांति मिलेगी। और वहां आपको एक एक हफ्ते तक सब कुछ छुड़वा देते हैं, और आपको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ले जाते हैं, शांति जरूर मिलती है। वो शांति घर आने के बाद 3-4 दिन तक बनी भी रहती है, पर आपकी कोई भी बुराई उसे छूटती नहीं है। उल्टा घर आने के बाद भी, क्योंकि आप शांति के मूड में हो, और घर में बच्चा ड्रम बजा रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो, बंद करो क्या माहौल खराब, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है अभी 7-8 दिन से शांति में रहने की। अभी जो बच्चा जो ड्रम बजा दिया, आपकी पीस को प्रॉब्लम हो गया। तो कहाँ आपका अंदर क्या बदला, उल्टा आप ज्यादा ही अब सेंसिटिव हो गए। तो ये जानना जरूरी है कि ध्यान से, केवल ध्यान से आपको एक टेम्पररी शांति मिलती है। कहें दूसरी भाषा में कहें, आपको मेडिकल बेनिफिट मिलता है, मेडिकल बेनिफिट। पर स्पिरिचुअल बेनिफिट जीरो, उल्टा माइनस भी हो सकता है, क्योंकि उससे आपको अविद्या भी बढ़ती है। आपको लगता है यही स्पिरिचुअलिटी है, इसी से आत्मदर्शन, तो उल्टा ज्ञान हो या फॉल्स नॉलेज में फंस गए, अविद्या। ईगो बढ़ता है कि भाई मैं दूसरों से बेटर हूं, क्योंकि मैं मेडिटेशन या मैं स्पिरिचुअलिटी के लाइफ में हूं। बाकी राग राग द्वेष अभिनिवेश तो पहले से था, अभी भी है। बात समझ में आती है? तो इसलिए ये मैसेज क्लियर होना चाहिए। केवल ध्यान से आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, पर जो रियल बेनिफिट है वो क्रिया योग से होगी। ईश्वर भक्ति, स्वाध्याय और तपस्या। पर उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी थोड़ा स्पिरिचुअल एटीट्यूड वाले लोग हैं, उनके लिए। बाकियों के लिए तो क्रिया योग भी कुछ नहीं कर पाएगा। उनको तो आगे आप पढ़ेंगे अष्टांग योग। आपको वहां से स्टार्ट करना है ना, प्राइमरी स्टेज से। चलिए, तो समझ में आया, क्रिया योग से पतला होता है और ध्यान से नष्ट होता है, दग्ध बीज कल्प हो करके। जैसे आपने कहा कि जब पांचों क्लेशों का दग्धबीज हो जाता है, एंड जब मन भी विलीन हो गया और मूल प्रकृति में मिल गया, हम्म। तो उस एट दैट सिचुएशन में क्या ये संभव है कि जो संचित कर्म है वो तो अभी भी है साथ में? हाँ, संचित कर्म का मेरी फल आवाज जा आपको रही है गुरु जी? भोगना पड़ेगा। हाँ, संचित कर्म, हाँ हाँ। वो तो हाँ है। तो दैट मीन्स कि आपको तो उनको तो भोगना ही पड़ेगा अभी भी। हाँ, संचित कर्म भोगना होगा, पर आपका नया कर्म आप नहीं बन रहे हैं, क्योंकि क्लेश, कर्मों का मूल क्लेश है। क्लेश नष्ट होने से, यही अगले सूत्र में वैसे तो आप पढ़ेंगे, यही अगला सूत्र का टॉपिक है ओके, ठीक है तो कि इंतजार कर। है ना, नहीं। और आज तो हम 12वां सूत्र करेंगे, पर 13वें सूत्र में ये जो आपका सवाल है, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, इनकी तो बहुत ही डिटेल में एक एक एंगल के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। जो कर्म आशय है, कर्म संस्कार, जिसको अभी श्री जी ने संचित कहा, ये संचित जो होता है यही कर्म संस्कार है। ये जो कर्माशय है, इसका मूल रूट कौन है? क्लेश है। ओरिजिन जो है वो क्लेश में होता है। और वो जो कर्माशय कर्म संस्कार है, उसके दो तरीके से फल मिलता है।
दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय। विजिबल लाइफ में भोगना और इनविजिबल लाइफ में भोगना, यहां से शुरू होती है कर्म सिद्धांत की थ्योरी। आज इंट्रोडक्शन में ये पढ़ेंगे। तो जो कर्माशय, कर्म का आशय, आशय कहते हैं जो संस्कार है, जो किया। सपोज मैंने कद्दू की सब्जी खाई, सपोज मैं बच्चा हूं, मुझे बुरा लगा, बेकार लगा, बच्चों को कद्दू, लौकी ये सब बेकार लगा, करेला, है ना, नहीं, कद्दू की सब्जी खाई और मुझे बेकार लगा, मैं बच्चा खाया, पहली बार मम्मा ने बोला खाओ बहुत अच्छा बना है, खाया पर मुझे जमा नहीं। आगे से जब से घर में कद्दू की सब्जी होगी, वो बच्चा मुंह बनाएगा, वो तो रोटी भी नहीं खाएगा, ये तो मैं छूंगा नहीं, वो बैठेगा भी नहीं। और उसकी माँ को कुछ और सब्जी बनानी पड़ेगी, बताइए तुम्हारे लिए नहीं, ये पापा खाएंगे, बच्चे खाएंगे, मैं खाऊं, तुम नहीं खाओ, तब वो बैठेगा। तो बच्चे के अंदर कद्दू सब्जी के प्रति क्यों इतना खराब भाव पैदा हुआ? ये जो पहली बार खाया, उस खाने का संस्कार है। और उस बच्चे के पापा ने भी खाया, उसको तो बहुत मजा आया, उसमें आमचूर पड़ा है, पता नहीं क्या बढ़िया ढंग से बनाया है। कहते हैं वाह, ऐसी कद्दू की सब्जी तो मैंने कभी खाई नहीं है। और अगले हफ्ते पापा डिमांड करे "तो वाली कद्दू की सब्जी दोबारा भी बना लो"। पापा को वो अच्छा लगा, तो अच्छा लगने का जो संस्कार डेवलप, मेमोरी डेवलप हुई, उससे क्या हुआ, और खाने की इच्छाएं बनी। राग, राग समझ में आया? बच्चे को क्योंकि बुरा लगा, अब न खाने की इच्छा पैदा हुई, द्वेष। तो कर्म से संस्कार, संस्कार से राग द्वेष, और राग द्वेष से अगेन कर्म होता है। तो कर्म और क्लेश ये इंटर रिलेटेड है। क्लेश तो समझ में आया, राग द्वेष आदि। पर ये तो हुआ नॉर्मल डे टू डे लाइफ। पर ओवरऑल जो हमारा वर्ल्ड व्यू है, दुनिया के बारे में जो हम सोचते हैं, मानते हैं, समझते हैं, उसी के हिसाब से हमारा बॉडी माइंड रिएक्ट करता है, वो तो हमारे पुराने कर्म एक्सपीरियंस के बेस पर ही होता है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश पर ही होता है। तो हमारे कर्म हमारे क्लेशों से कनेक्टेड होते हैं, और कर्मों से जो संस्कार बनता है, वो संस्कार से दोबारा क्लेश बनते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। वो जो कर्म हम करते हैं, कर्म संस्कार डेवलप होता है। संस्कार समझ में आया? कर्म करने के बाद जो मेमोरी डेवलप, वो उसका फल हमें दो रूप से मिलता है। ध्यान से दीजिए। दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। वेदनीय मतलब भोगने लायक, या अनुभव, एक्सपीरियंस करने लायक। हम उसको दो जन्म में एक्सपीरियंस करते हैं। दृष्ट जन्म वेदनीय, ऐसा जन्म जो देखा जाता है। कौन सा जन्म देख सकते हो? यही जन्म, प्रेजेंट लाइफ। अदृष्ट जन्म वेदनीय, वो लाइफ, जन्म जो आप देख नहीं सकते हो, कौन सा? फ्यूचर लाइफ, मरने के बाद जो जन्म होगा। तो इस जीवन में दृष्ट जन्म मतलब इस जीवन में, अदृष्ट मतलब अनसेन लाइफ मतलब मरने के बाद अगले जीवन में। ये दोनों जीवन में कर्मों का फल भोगना होता है। और ये कर्म किससे कनेक्टेड है? क्लेशों से। अगर क्लेश नष्ट हो गए, कर्मों का आशय भी नष्ट हो जाएगा। आशय मतलब संस्कार, मेमोरी नष्ट हो जाएगा, कर्म रहेगा, आशय नष्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? आशय नहीं है ना इस जीवन में, फ्यूचर में आपको कुछ उसका फल भोगना मिलेगा, ना मरने के बाद भी मिलेगा, दोनों से नहीं मिलेगा। कर्म का फल जो वर्तमान है, जो अभी है, वो भी मिलेगा। मिर्च लगी, अभी लगी, जितनी लगी उतनी, आगे का कुछ बनेगा नहीं। ये तो हुआ सूत्र का भाव। अब व्यास भाष्य देखते हैं। तत्र पुण्य पुण्य कर्माशय,
और उसमें पुण्य कर्मों का संस्कार, अपुण्य कर्मों का संस्कार बनता है। और ये मतलब धर्म और अधर्म संस्कार बनता है। पर ये पैदा कहां से होते हैं? धर्म अधर्म, पुण्य अपुण्य, पुण्य पाप पुण्य, काम लोभ, काम मतलब लस्ट, सेंसुअल प्लेजर की इच्छा, लोभ ग्रीड, और मोह डिल्यूजन, क्रोध एंगर। ये चार शब्द रट लीजिए, काम लोभ मोह क्रोध। गीता में भी है 6 चैप्टर में, काम एष, लोभ एष, क्रोध एष, कुछ ऐसा समुद्भव। मतलब वो 6 चैप्टर में सेम टाइप की चीजें आपको गीता में मिलेगा कि यही होते हैं तुम्हारे जीवन के दुश्मन। पहले काम लस्ट, इंद्रिय सुख को, सुख के प्रति इच्छा रखना, इससे भी आदमी। अच्छा, ये नहीं कहा कि बुरा कर्म, अच्छा बुरा दोनों करते हैं। पहले शब्द ध्यान रखिए, पुण्य पुण्य कर्म। पुण्य समझ में आया, वर्च्यू, धर्म, अच्छा कर्म। अपुण्य मतलब जो वर्चुअस नहीं है, अधर्म, पाप कर्म, मतलब बुरा कर्म। अच्छा और बुरा कर्म इंसान क्यों करता है? काम के कारण, लस्ट, सेंसुअल प्लेजर की इच्छा। दूसरा है लालच, जरूरत से या अपनी एबिलिटी से ज्यादा पाने की इच्छा, जिसको लालच कहते हैं। तीसरा है मोह डिल्यूजन, अभी समझेंगे। क्रोध मतलब गुस्सा। डिल्यूजन के बारे में हमने पहले भी बहुत पढ़ा है। चीजों के प्रति अटैचमेंट के कारण जब हम अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, जो चीजें जैसा है उसको नहीं देख पाते हैं या उल्टा देखते हैं, उसको तो अविद्या कहते हैं। ध्यान से सुनिए, मोह और फॉल्स नॉलेज और डिल्यूशन में क्या अंतर है? फॉल्स नॉलेज एक नेचुरल फेनोमेना है। आप किसी कमी के कारण जो चीज जैसा है आप इसको वैसा नहीं जान पा रहे हो, उल्टा जान रहे हो, किसी ने बताया, कहीं से पढ़ा, जो भी हो। पर डिल्यूजन क्या है? क्योंकि आप किसी के साथ अटैच्ड हो, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उसके कारण आपको सही सच और गलत दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हम कहते हैं? पुत्र मोह। धृतराष्ट्र विद्वान थे, नेचुरली बहुत विद्वान थे। जब आप पढ़ते हैं विदुर नीति, तो विदुर युधिष्ठिर की संवाद होता है, डायलॉग है। पूरे महाभारत में आप पढ़ेंगे संजय, विदुर, द्रोण, भीष्म, इनका धृतराष्ट्र के साथ बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं। और डायलॉग जो इतने हाई लेवल की डिस्कशन होता है, सामने वाला का भी तो उतना ज्ञान होता है, वो भी गुरुकुलों में पढ़ा हुआ है, ज्ञान की कमी नहीं है। और बहुत सारे मामलों में वो मानते भी हैं, हाँ ये सही है, मेरे बच्चे गलत हैं, मानते हैं। पर जब भी प्रैक्टिकली कुछ करना होता है, ही इज ऑलवेज विद सन। तो बुरा को बुरा जानकर भी एक्सेप्ट न कर पाना, अच्छा को भी अच्छा ज्ञान होने पर भी एक्सेप्ट न कर पाना, या अच्छा को बुरा समझना या बुरा को अच्छा समझना, इसी तरह सब जगह दिन को रात, रात को दिन, आत्मा को शरीर, शरीर को आत्मा समझना, इसीलिए कि आप किसी चीज के साथ अटैच्ड हो। ये अटैचमेंट दोनों तरफ का, राग और द्वेष। आप नफरत में भी डिल्यूशन में जाते, क्योंकि आप एक को नफरत करते हो। ये लाइफ में कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, ये क्या, इसको क्या, ये तो नकल करके पहुंच गया, ये तो चापलूसी करके पहुंच गया, ये तो पता नहीं कैसे किसी के पैर पकड़ के पहुंच गया। आप उसकी, क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि आप उसे नफरत करते हो, या आपका शत्रु है, आप उसकी अच्छाई में भी बुराई देखते हो। वो दया कर रहा है, अरे वो ड्रामा कर रहा है, कुछ फायदा उठा रहा होगा,
और आपका मित्र जो आपको फायदा पहुंचाता है, आपका साथ देता है, इसीलिए आप मित्र की हर बुराई को अच्छा मानते हो, या अपने बच्चे की, अपनी स्पाउस की, अपने रिलेटिव की। वो लोगों को ठग रहा है तो भी आप कह रहे हो नहीं, वो तो बेचारा मजबूर है, कभी कभी उसको ये करना पड़ता है। और आपकी शत्रु सच भी बोलता है, ये तो ड्रामा कर रहा है। तो आपको क्यों शत्रु की अच्छाई में बुराई दिखती है और आपकी अपने प्रिय लोगों में बुराई में अच्छाई दिखती है? हो ना उल्टा ज्ञान, फॉल्स नॉलेज। पर ये इग्नोरेंस के कारण नहीं है, ये इसी को कहते हैं मोह, डिल्यूजन। आप जो जैसा है उसको वैसा देख ही नहीं पा रहे, मान ही नहीं पा रहे। ये जो मिरेकल की दुनिया चल रही है आजकल, जी अमुक बाबा ने मिरेकल कर दिया, अमुक भगवान ने मिरेकल कर दिया, ये डिल्यूजनल है। आपके लालच के कारण है, दूसरे कारण। तो लोग अच्छा या बुरा काम डिल्यूजन के कारण भी करते हैं। और यहाँ योग दर्शन में डिल्यूजन का क्या मतलब है? जिसे सुख नहीं मिलता उसे सुख मिलता है, ये सोच मान बैठना। जिसे दुख मिलता है उसे सुख मिलता है, ऐसा मान बैठना। तो ठीक है, ये अविद्या का, फॉल्स नॉलेज का एक वर्जन है। पर जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं उसको डिल्यूजन कहते हैं। और राग, क्रोध, गुस्सा, हमारी बहुत सारे अच्छाइयां और बुराइयां गुस्से के कारण होते हैं, होते हैं। तो ये जो चार चीजें हैं, काम एश, लोभ एश, मतलब ये तो गीता की मैं कोट कर रहा हूं, पर यहाँ जो दे रखा है, काम, लोभ, मोह और क्रोध। तो ये चार चीजों के कारण व्यक्ति अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, पुण्य और अपुण्य कर्म। और इससे होता क्या है, अगला देखिए। सदृष्ट जन्म वेदनीयश्च, अदृष्ट जन्म वेदनीयश्च। ये जो कर्माशय, जो कर्म किया और कर्म के कारण जो संस्कार डेवलप हुआ, ये दृष्ट जन्म में भी भोगे जाते हैं। वेदनीय, जानने लायक, जानने लायक मतलब भोगने लायक, इस जीवन में भी अनुभव करने लायक होते हैं। अदृष्ट जन्म वेदनीय, वो जो अनसिन लाइफ है, मरने के बाद भी भोगने लायक होते हैं। पर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये बताने से पहले आपको बता, ये जो आप लोग बहुत शिकायत करते रहते हैं कि अच्छे लोग कितने हमारे आसपास, हम जाते हैं अच्छे लोग हैं पर बड़े दुख भोगते हैं, बहुत सारे बुरे लोग हैं वो सुख भोग रहे हैं। ये अगला जो व्यास भाष्य की लाइन, उसके बारे में हल्का सा इंस्ट्रक्शन बात कर रहा है। तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तपः समाधिभिर निर्वर्तित, ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानां आराधनाद्वा यह परिनिष्पन्नः सह सद्य परिपच्यते पुण्य कर्माशय इति। आप बहुत अच्छा काम कर रहे, पर आपको फल नहीं मिल रहा है, इंस्टेंट फल नहीं मिल। वैसे तो कर्म का फल, हर कर्म का फल पक्का है, पर डाउट क्यों होता है? इंस्टेंट फल हमें नहीं दिखाई देता। अच्छे कर्मों का इंस्टेंट फल नहीं दिखाई दे रहा, बुरे कर्मों का इंस्टेंट फल नहीं दिखा। ये जो व्यास भाष्य अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये दो वाक्यों में, पहले वाक्य जो मैंने अभी पढ़ा, ये अच्छे कर्मों, कौन से अच्छे कर्म का फल इंस्टेंट रिजल्ट देगा, पर बाकी बाद में देंगे। और अगला लाइन जो हम पढ़ेंगे, कौन से बुरे कर्म है जो इंस्टेंट रिजल्ट देता है पर सब नहीं देता। तो पहले अच्छा, तीव्र संवेगे ना, अगर पूरी एनर्जी के साथ, इंटेंसिटी के साथ, पूरे 100% डेडिकेशन के साथ जब कोई व्यक्ति, है ना, मंत्र जप करना, तपस्या करना, समाधि, ध्यान आदि मेडिटेशन करना, इन सब को करके जब अपने शरीर को, मन को पवित्र कर लेता है, ईश्वर के प्रति भक्ति, देवताओं के प्रति भक्ति,
ऋषि मुनि महर्षियों के प्रति भक्ति, महानुभावानम बड़े अच्छे अच्छे काम करने वाले ज्ञानी महात्माओं के प्रति भक्ति करता है, या उनकी आराधना, रिस्पेक्ट, सम्मान करता है, भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति ऐसे चीजों का फल, ऐसे कर्मों का फल सद्य, सद्य मतलब इंस्टेंटली, सद्य का मतलब होता है इंस्टेंटली, परिपच्यते, मिल जाता है। और पुण्य कर्माशय, इनको पुण्य कर्म का संस्कार कहते हैं, अच्छे कर्मों का संस्कार, ये संस्कार इमीडिएटली डेवलप होते हैं और इनका फल भी इमीडिएटली मिलता है। इसका तपस्या, मंत्र जप आदि, ध्यान और ईश्वर भक्ति आदि का जो रिजल्ट है वो आपको इंस्टेंटली मिलता है। पर कब? तीव्र संवेगेन। ये तीव्र संवेग क्या है? ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके 9 लेयर्स होते हैं, और 9 के भी कितने लेयर होंगे? वो था कि मृदु, मध्य, तीव्र। आप बहुत स्लो मोशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, मध्य थोड़ा मीडियम स्पेस में कर रहे हैं, या तीव्र मतलब बहुत इंटेंस स्पीड में कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं वो तीनों में भी 3 3 लेयर होते हैं। सपोज मृदु है, वो बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, वो धीरे धीरे के भी 3 3 लेयर बनेंगे, मतलब बहुत ज्यादा धीरे, थोड़ा मीडियम लेवल के धीरे, और थोड़ी सी सिंपल से स्पीड लेवल के धीरे। इसी तरह मध्यम मीडियम लेवल का भी 3 सेक्शन हो सकता है, और तीव्र का भी 3 सेक्शन हो सकता है। मतलब हाई स्पीड में, हाई इंटेंसिटी के साथ जब आप करते हैं तो उसका रिजल्ट भी जल्दी होता है, वहां भी बताया था कि रिजल्ट जल्दी होता है। और डे टू डे लाइफ में भी ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आपको उसका फल आपको इंस्टेंटली मिलता है, ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। ये तो हुआ अच्छे सेंस में। अब बुरे कर्मों का फल कहाँ, कौन सी चीज जल्दी मिलता है? यथा तीव्र क्लेशेन भीत व्याधित कृपणेषु विश्वास उपगतेषु वा महानुभवेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनः उपकार सचापि पापकर्माशयः सद्य एव परिपच्यते। तो उसी बहुत स्ट्रांग इंटेंस एनर्जी के साथ जब आप बुरे काम करते हो, कौन सा बुरा काम? कुछ लोगों को आप तड़पाते हो, दुख देते हो, कष्ट देते हो। वो कौन से लोग? भीत, जो डरा हुआ है, व्याधित, जो बीमार है, कृपण, जो बेचारा है, विश्वासोपगत, जो तुम्हें भरोसा करके तुम्हारे पास आया है, अब तुम उसको धोखा देके उसको टर्चर या मारते हो, लूटते हो। महानुभावेशु, या कोई महात्मा, बड़े ज्ञानी विद्वान, अच्छे अच्छे कर्म करने वाले लोग, समाज सेवी, या तपस्विशु, तपस्या करने वाले लोगों के प्रति कृतः पुनः पुनः अपकार, बार बार जब उनके साथ, ऐसा नहीं कि एक ही बार कर लेने से आपको नहीं, अगर आप कॉन्स्टेंटली बार बार उनको अपकार करते हो, उनको नुकसान करते हो, उनको चोट पहुंचाते हो, सचापि कर्माशय सद्य एवं परिपच्यते, तो वो कर्म भी आपको इसी जन्म में ही, मतलब ऐसा नहीं कि सद्य मतलब 2 मिनट में, मतलब इसी जीवन में ही आपको उनका फल मिल जाएगा। कब? जब आपका पाप बहुत एक्सट्रीम डिस्गस्टिंग हो जाए, तो वो तो इसी जन्म में ही मिलेगा। और पुण्य अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल का हो जाए तो वो भी इसी जीवन में मिलेगा। कंडीशन है तीव्रता। पहले तो तीव्र संवेग, मतलब एक्सट्रीम फोर्स, इंटेंस फोर्स के साथ जब आप करते हैं, और पूरे भाव के साथ। अच्छा बुरा, तो आप बुरा को क्या बताया? बुरा में सबसे बुरा होता है वायलेंस, लोगों को, किसी को कष्ट पहुंचाना। वो कष्ट भी अगर आप बार बार पहुंचाते, अनजाने में एक बार हो गया, गुस्से में 1 2 बार हो गया, लालच में एक बार हो गया, चलो ठीक है, वो इंटेंस में नहीं काउंट होगा। पर जब आप कॉन्स्टेंटली लोगों को नहीं कह रहा, प्राणियों को,
हम फिर क्या है ना, वो थैंक्स गिविंग में टर्की खा के कहेंगे कि मैं बड़ा कंपैशनेट, वो नहीं चले। प्राणियों, और कैसे प्राणी डरा हुआ हो, मतलब नॉर्मल तो इस, देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक वॉरियर दूसरे वॉरियर से लड़ता है, उसको नहीं बोला। तुम ऐसे व्यक्ति को परेशान कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप इसको मार रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो ना, मेंटली टर्चर कर रहे हो, फाइनेंशियली टर्चर कर रहे हो, ह्यूमिलिएट कर रहे हो, ये भी तो सब होता है ना। डरा हुआ आदमी को टर्चर, परेशान करना, बीमार आदमी को परेशान करना, व्याधिता। और क्या कहा, कृपण, बेचारा, बेचारा समझते हैं, हेल्पलेस, हेल्पलेस व्यक्ति को परेशान करना। विश्वास उपगतेषु, जो विश्वास करके तुम्हारे शरण में आया कि सर मैम, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, तो आपके पास आप मुझे बचा सकते हो, या आप मुझे जॉब दे सकते हो, या जो भी आपने उनको भरोसा दिया कि आप आओ मैं तुम्हारा भला करूंगा, और वो आया, आपने उसको धोखा दिया, उसको लूटा, उसको मारा, उसको यूज किया, जो भी किया। और विश्वासोपगत महानुभावेशु, जो महान अनुभव, जो ग्रेट सोल्स होते हैं, ग्रेट सोल, जो जो संसार का भलाई के लगे रहते हैं, वो ऋषि नहीं हो सकते, नहीं है, तपस्वी नहीं है, पर ग्रेट सोल्स हैं, अच्छे महान लोग हैं, देश का भला कर रहे हैं, समाज के भला कर रहे हैं, दुनिया का भला कर रहे हैं, पड़ोस के भला कर रहे हैं, सबके भला करने वाले अच्छे इंसान हैं। ऐसे लोगों को, और लास्ट बताया तपस्वी, जो तपस्या आदि साधना करते हैं, ऐसे लोगों को पुनः पुनः अगर कॉन्स्टेंटली कोई अपकार बुराई करता है, वो पाप कर्माशय सद्य परिपच्यते, वो फल भी आपको तुरंत मिलता है। तुरंत का मतलब मत समझ के चलिए कि वो जो फास्ट फूड है, मतलब जाओ और खरीदो और खाओ, नहीं, मतलब यहाँ फास्ट फूड, ये फास्ट फूड में ही आते हैं ये दोनों, पर यहाँ का फास्ट फूड में तो भी टाइम लगता है, इतनी जल्दी फास्ट फूड नहीं है, मतलब है कि इसी जन्म में मिल जाता है। यथा नंदीश्वर कुमारो मनुष्य परिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः, तथा नहुषोऽपि देवतानाम् इंद्रः स्वकं परिणामं हित्वा तिर्यक्तेन परिणते इति। दो, एक अच्छे का एक बुरे का एग्जाम्पल दिया। एक नंदीश्वर कुमार, जो अपनी इसी तरह के अच्छे कर्मों के कारण मनुष्य होते हुए भी बिना मरे, देखो ये दुष्ट जन्म वेदनीय, ध्यान रखिए, दृष्ट जन्म वेदनीय समझते हैं, मतलब इसी जन्म में फल मिलेगा, मरने के बाद नहीं, इंस्टेंट। तो नंदीश्वर कुमार नामक कोई पौराणिक कहानी है, मैंने आज टाइम नहीं था चेक करने का, आप गूगल कर सकते हैं वो स्टोरी, स्टोरी ऑफ नंदीश्वर कुमार, आपको स्टोरी मिलेगी। तो वो अपनी इन्हीं इन्हीं सब कर्मों से मनुष्य जन्म में ही देवत्व को प्राप्त हुआ। और इसका अपोजिट पता है, नहुष, तो वो मनुष्य से देवता बना, इंद्र बना, इंद्र से फिर सांप बन गया अपने बुरे कर्मों के कारण। तो कंक्लूजन है, तत्र नारकाणाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनी। अच्छा, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है, ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं। तो तत्र नारकाणाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय, ये जो आप लोग शिकायत करते हैं ना, जिनको नरक का कष्ट भोगना है, जिनको बहुत ज्यादा कष्ट भोगना है, उनको इस जीवन में फल नहीं मिलता। क्षीण क्लेशानाम अपि नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय, जिनके सारे क्लेश नष्ट हो चुके हैं, उनको अगले जन्म में भी कोई फल भोगना नहीं पड़ता। नारक, नारकाणाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय, तो जिनका कर्मों का फल, उनको नरक अत्यंत कष्ट भोगना है, उनको इस जीवन में फल नहीं मिलेगा ज्यादा। क्यों? भाई तुमने जो कर्म किया है ना, वो तुम्हें कितना टर्चर यहाँ कौन करेगा? जब मरने के बाद तू पेड़ बनेगा, तू अमेरिका की गाय बनेगा, इंडिया में कुत्ता बनेगा, स्ट्रीट डॉग बनेगा, बात समझ यार, मैं इंडिया की डॉग, आपको पूरी जिंदगी भर तड़प, अरब की महिला बनेगी,
अब भारत की भी महिला भी चलती है बहुत सारे जगह पर, अब है ना। तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें असली वो मिलेगा ना। इस जीवन में तुम्हारा कितना क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ जाओ, एक्सीडेंट में मर जाओगे, कुछ घायल बीमार पड़, बीमारी में क्या दर्द होगा। इसीलिए जो नरक, जो अत्यंत दुखद बुरा कर्म किया है, जिसका फल तुम्हें नरक अर्थात बहुत भयानक कष्ट भोगना है, वो तो इस जीवन में नहीं मिल पाएगा इतना ज्यादा, वो तो मरने के बाद ही मिलेगा। और दूसरा क्या होता है इसका अपोजिट, जिन अच्छे लोगों का कर्म, क्लेश नष्ट हो गए, अविद्या राग, अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश, अगर तुम्हारे क्लेश नष्ट हो गए तो क्या हुआ, तुम्हारे कर्म संस्कार तो दग्धबीज हो चुके हैं, फिर मरने के बाद भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मोक्ष मिलेगा। बात क्लियर हो गई है? तो अब शिकायत करना बंद करेंगे कि बुरा आदमी इतना बुरा कर रहा है, क्यों नहीं मिलेगा, कम पड़ रहा है, अब इस जीवन में भी कुछ मिलेगा, पर इसका 90% तो उसको मरने के बाद मिल पाएगा ना, यहाँ कितना तड़पाया जाएगा उसको।